जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन Thank राधा कुंड गिरि गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी यमुना जय जय महावन कालिंदी यमुना जय जय महावन केशी घाट वंशी वट द्वादश कनन जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंदनंदन श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण श्रीदामादि जय जय धेनुवत्सगण जय वृषभानु जय कीर्तिदासुन्दरी जय पौर्णमासी जय भिरनगरी जय जय गोपेश्वरा वृंदावन माझ जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासी जटा जन जय जय वृंदावन वासी जटा जन जय द्विज पत्नी जय नागकन्यागण भक्ति तेजहारा पाइलो गोविंद चरण श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्वमनोरम जय जय उज्ज्वल रस सर्वरस सार परकीया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार परकीया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार परकीया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार श्री जानव पाद पद्म करिया स्मरण श्री जानव पाद पद्म करिया स्मरण दीन कृष्ण दास को हे नाम संकीर्तन दीन कृष्ण दास को हे नाम संकीर्तन श्री जानव पाद पद्म करिया स्मरण श्री जानव पाद पद्म करिया स्मरण
दीन कृष्ण दास को हे नाम संकीर्तन, दीन कृष्ण दास को हे नाम संकीर्तन। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन, जय राम घाट जय रोहिणी नंदन। जय जय वृंदावन वासी जटाजन, जय जय वृंदावन वासी जटाजन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। ऊपर कीजिए, सबको देखने दीजिए सक्षम लोग। अरे ऊपर स्क्रॉल कर दो भैया। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम, कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम। जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। युगधर्मारि नाम संकीर्तन की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य स्तोत्र श्रुत श्री श्रीमद His Divine Grace of His Charnaravind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी को बलराम पूर्णिमा और राखी पूर्णिमा या रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हालांकि शाम हो चुकी है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने धूमधाम से बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव मनाया होगा, है ना। मैं तो अभी गुरु महाराज के पास से ही आ रहा हूँ, तो हम तो रोहित प्रभु और मैं तो महाराज के पास ही थे ना। महाराज की क्लास थी आज, और बलराम जी है ना, और बलराम जी के साथ ही बलराम जी के रिप्रेजेंटेटिव और दोनों एक साथ, और साथ में पवन निताई प्रभु जी भी, है ना। मतलब तीनों एक ही फ्रेम में, बलराम जी, गुरु महाराज और पवन निताई प्रभु जी, है ना। तो ऐसे लाइफ में वन टाइम एक्सपीरियंस होते हैं, है ना। तो इट वाज वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने भी कुछ कुछ अलग अलग तरीके से ज़्यादा नाम जप किया होगा, ग्रंथ अध्ययन किया होगा, श्रवण किया होगा। अभी भी कर रहे हैं, लेकिन है ना, और भी आपने श्रवण किया होगा पूरे दिन, और अलग अलग तरह से बलराम जी को सर्व करने का प्रयास किया होगा, उनसे प्रार्थना करी होगी। नहीं करा तो अभी भी थोड़ा समय शेष है ना। और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। बलराम जी की शरण तो हमें हमेशा हमेशा ही लेनी पड़ेगी। तो अभी भी कुछ समय शेष है, शेष नाग की शरण लेने के लिए, है ना, अनंत शेष की शरण लेने के लिए अभी भी कुछ समय शेष बचा है। तो श्रीमद् भागवत, वैसे आज हम, क्योंकि हमने सारी कथा, मतलब सारी नहीं, है ना, मोटी मोटी जो कथाएं थी, धेनुकासुर, प्रलंबासुर और बलराम जी का आविर्भाव कैसे हुआ था, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 से पार्ट 5 तक, है ना। आज पार्ट 6 है, तो उसमें हम लोग श्रीमद् भागवतम का पहले 10वें स्कंद के पहले अध्याय का 24वां श्लोक दोहराएंगे, है ना। वैसे आज हम बलराम जी की शादी, है ना, बलराम जी के विवाह के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ये कथा ना मैं महाराज से ही सुन के बस रिपीट करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये कथा काफ़ी अनसुनी है ना। धेनुकासुर, प्रलंबासुर तो फिर भी सुन लेते हैं, लेकिन बलराम जी के विवाह की कथा थोड़ी कम ही सुनते हैं। तो आज उसको चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक दोहराएंगे। तो 10वां स्कंद पहला अध्याय 24वां श्लोक। तो मैं यहाँ से श्लोक पढ़ देता हूँ। वासुदेव कलानन्तः सहस्रवदनः स्वराट्, अग्रतो भविता देवो हरेः प्रियचिकीर्षया। वासुदेव कलानन्तः सहस्रवदनः स्वराट्, अग्रतो भविता देवो हरेः प्रिया चिकीर्षया। वासुदेव कलानन्तः सहस्रवदनः स्वराट्। कृष्ण प्रभु। वासुदेव कलानन्तः सहस्रवदनः स्वराट्,
अग्रतो भविता देवो हरेः प्रियचिकीर्षया। अग्रतो भविता देवो हरेः प्रियचिकीर्षया। भगवान श्री कृष्ण का सबसे अग्रणी स्वरूप संकर्षण है, जो अनंत कहलाते हैं। वे इस भौतिक जगत में सारे अवतारों के उद्गम हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य के पूर्व ये आदि संकर्षण भगवान श्री कृष्ण को उनके दिव्य लीलाओं में प्रसन्न करने के लिए श्री बलदेव के रूप में प्रकट होंगे। तात्पर्य: श्री बलदेव साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे श्रेष्ठता में परमेश्वर के ही समान है। फिर भी जहाँ कहीं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, श्री बलदेव उनके भाई के रूप में, कभी बड़े भाई के रूप में, तो कभी छोटे भाई के रूप में प्रकट होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण होते हैं, तो उनके सारे पूर्ण विस्तार तथा अन्य अवतार भी उन्हीं के साथ प्रकट होते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में इसकी विस्तृत रूप में व्याख्या की गई है। इस बार श्री बलदेव भगवान श्री कृष्ण से पहले उनके बड़े भाई के रूप में प्रकट होंगे। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो, है ना। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि वासुदेव कला अनंत, है ना, कि ये जो अनंत है बलराम जी है, ये और कोई नहीं बल्कि भगवान कृष्ण ही है ना। भगवान के ही पूर्ण अवतार है ना। और दोनों में कोई फर्क नहीं है, हम ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सिर्फ रंग मात्र और रस मात्र का भेद है ना। और अ, जैसे यहाँ पे अनुवाद में भी लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार जो अनंत देव या संकर्षण अनंत के नाम से प्रसिद्ध है ना। यानी कि वो इनफाइनाइट है ना। देश काल इस देश काल परिस्थिति इन सब को वो बांध नहीं सकते, इसलिए बलराम जी इन सबसे इंडिपेंडेंट है और वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। इसलिए सहस्त्र वदन स्वराट, सहस्त्र वदन मतलब उनके कई सारे मुख हैं, और कई सारे फणों से, कई सारे मुखों से निरंतर भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते रहते हैं। और स्वराट है ना, यानी पूर्णतया स्वतंत्र है। ये पहले स्कंद भागवत के पहले अध्याय के पहले श्लोक में भी बताते हैं, है ना, कि भगवान स्वराट है ना। तो स्वराट सुन के ही वो कुछ एकदम खतरनाक सा शब्द लगता है, तो स्वराट का यही अर्थ है कि भगवान पूर्णतया स्वतंत्र है, भगवान को कोई नहीं बांध सकता। सिर्फ वो बांध सकते हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं, अपनी प्रेम रूपी रस्सी के द्वारा, है ना, जैसा चौराष्टकम में बिल्व मंगल ठाकुर ने बताया था। फिर कहते हैं अग्रतः भविता देवः हरेः प्रिय चिकीर्षया। इससे पहले भगवान छोटे भाई बनकर आए थे, लेकिन इस बार बड़े भाई बनकर आ रहे हैं। और प्रिय चिकीर्षया मतलब सिर्फ और सिर्फ भगवान को आनंद देने के लिए। तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे 3-4 दिनों से कि भगवान बलराम जी हमेशा कृष्ण के साथ थे। ऐसा एक क्षण नहीं था जब बलराम जी कृष्ण के साथ नहीं थे, है ना। बचपन की लीला से लेकर के अंतिम लीला तक हमेशा भगवान के साथ थे। और अन्य लीलाओं में भी, राम लीला में, गौर निताई की लीला में हमेशा साथ में ही रहते हैं, है ना। इवन भगवान के प्रकट होने से पहले बलराम जी आ गए थे, और बलराम के अंतर ध्यान होने से पहले बलराम जी चले गए थे कि यहाँ से जा करके भगवान जहाँ कहीं दोबारा जाएंगे वहाँ व्यवस्था कर सके। तो इसलिए हमेशा एडवांस पार्टी में चलते हैं, है ना, हमेशा एडवांस टीम में रहते हैं। और बलराम जी हमेशा एडवांस में सब कुछ करके रखते हैं। तो एक महाराज जी ऐसे बता रहे थे कि एक बार लक्ष्मी जी, है ना, गर्भोदक महाविष्णु, कोई भी विष्णु मान लीजिए, है ना, महाविष्णु एक बार, है ना, विश्राम कर रहे थे। उनका तो काम ही यही है ना, 3 विष्णु है, कारणो दक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरो दक्षाई। तो भगवान नारायण एक बार विश्राम कर रहे थे, है ना, जो उनका हमेशा का काम ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। तो लक्ष्मी जी आज थोड़ी, है ना, रूठी रूठी सी लग रही थी। तो नारायण तो सब जानते हैं। तो नारायण पूछते हैं कि देवी क्या हो गया, है ना, आप कृपया बताइए। तो लक्ष्मी जी कहती है कि मैं थोड़ा नाराज हूँ, है ना, मैं आपसे थोड़ा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पतिदेव हैं, आप मेरे स्वामी हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपके साथ थोड़ा अकेले में समय बिताऊँ, है ना, मैं भी कुछ प्राइवेट आपसे बात कर सकूँ। लेकिन आपके भक्त जहाँ देखो वहाँ पर आ जाते हैं। तो नारायण कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है, हम कुछ प्राइवेट अरेंजमेंट कर देंगे, है ना, आपको फिर जो बात करनी हो वो आप कर सकते हैं। तो लक्ष्मी जी कहती है आप बाकी सब भक्तों का तो कुछ कर सकते हैं, पर ये जो ऊपर बैठे हैं इतने बड़े, है ना, इतने सारे सहस्त्र फण लेकर के, ये हमेशा टकटके लगाए रख के हमें ही देखते रहते हैं, है ना, जब देखो। क्योंकि नारायण मुनि की शेष शैया पर तो लेटे हैं, अनंत शेष शेष नाग के ऊपर ही लेटे हैं। तो बोलती हैं कि ये पूरे टाइम आपको देखते रहते हैं। तो नारायण कहते हैं कि अरे भैया, अब और किसी को तो हटा सकते हो, पर इनको कैसे हटाऊं, इनको तो हटा ही नहीं सकता, ये तो दिल में रहते हैं ना, ये तो दिल में राज करते हैं। तो शेषनाग तो नहीं जा सकते, है ना। लेकिन वो एकदम इतने सारे फंड लेके, सहस्त्र फंड लेकर के, और है ना। एक तो महाराज जी भी बता रहे थे कि क्योंकि वो शेषनाग है ना, इसलिए जितने भी सांप होते हैं, जितने भी सर्प होते हैं, तो बलराम जी या शेषनाग उन सबके मास्टर हैं,
है ना। और इसी वजह से बता रहे थे महाराज कि जब भी कोई कृष्ण लीला में कोई सांप आता था, चाहे कालिया नाग है चाहे कोई भी, और किसी सांप के साथ लीला करनी होती थी, तो वो पहले बलराम जी को मैसेज लिखते थे कि बलराम जी आप मत आइएगा प्लीज, है ना, क्योंकि आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे राजा हैं, आप आएंगे तो हम लीला नहीं कर पाएंगे, आपको देख के हम डर जाएंगे, तो कृपया आप मत आइएगा, है ना। क्योंकि बलराम जी से ही तो सारे, है ना, शेषनाग सब संकर्षण, मूल संकर्षण सब उन्हीं से मैनिफेस्ट होते हैं, है ना। और ऐसा प्रमाण भी है कि जब कालिया नाग वाली लीला हो रही थी तो कृष्णा वहां पर थे, लेकिन बलराम जी नहीं थे उस समय, बलराम जी बाद में आए थे, है ना। जब कृष्णा ऑलरेडी चले गए थे, कालिया नाग के सर पे कूद चुके थे, तब बलराम जी आए थे, उससे पहले बलराम जी नहीं थे वहां पे, है ना। तो इसलिए बलराम जी हमेशा साथ में रहते हैं। तो नारायण कहते हैं लक्ष्मी जी से कि ठीक है, अगर आप इतना ही चाहती हैं तो मैं कुछ करने का प्रयास करता हूँ। तो अब रामलीला होती है ना, रामलीला में भगवान वनवास के लिए चले जाते हैं, ऐसी व्यवस्था करते हैं कि सबसे दूर हो जाते हैं, तो वन में चले जाते हैं सीता मैया को लेकर। अब पीछे पीछे लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मैं भी आऊंगा तो अब जंगल में जाके सब तो दूर हो गए, लेकिन सीता मैया कहती है तो फिर यहाँ पर आ गए, है ना, वही शेषनाग वही लक्ष्मण है। तो भगवान कहते हैं मैं क्या करूँ, है ना, मैं किसी को भी दूर कर सकता हूँ बट इनसे कभी दूर नहीं जा सकता, इसीलिए दोनों एक ही हैं, है ना। बलराम जी कभी भी कृष्ण को अकेला नहीं छोड़ते, ऐसी लक्ष्मण जी राम जी के बिना नहीं रह सकते, है ना, उनके प्राण धन है। तो इसलिए बलराम जी हमेशा से लेके हमेशा तक, आदि से लेके अनंत समय तक, है ना, हमेशा कृष्ण के साथ, राम जी के साथ, महाप्रभु के साथ हमेशा साथ में रहते हैं, है ना। तो आज बलराम जी के कुछ विवाह की कथा चर्चा करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो बात कुछ ऐसी है कि अगर भगवान कृष्ण को तो बहुत जल्दी थी शादी करने की, है ना, वो तो चाहते ही थे कि बस विवाह हो जाए, है ना, लेकिन पहले छोटे भाई का विवाह, उससे पहले बड़े भाई का विवाह होना जरूरी है ना। और आज के समय में भी ऐसा ही होता है ना। अगर कोई छोटा भाई है ना, और वो विवाह करना चाहता है तो वो जबरदस्ती कहता है बड़े भैया आप पहले शादी कर लो। अब बड़ा भैया चाहे ब्रह्मचारी बनना चाहता है इस्कॉन में, है ना, नहीं आपको शादी करनी पड़ेगी ताकि मैं शादी कर सकूं, है ना। तो इसीलिए भगवान से ही आ रहे सब, है ना। तो भगवान कृष्ण चाहते थे उनकी शादी हो, पर इससे पहले लाइन क्लियर करनी पड़ेगी, जब बड़े भैया की नहीं हो रही तो उनकी कहाँ से हो जाएगी, है ना। तो कुछ व्यवस्था करते हैं। तो बात है कि जब भगवान मथुरा गए थे, है ना, अक्रूर जी उनको लेने आए थे, है ना, ये सब हम कृष्णा बुक में पढ़ चुके हैं। तो अक्रूर जी उनको लेने आए थे और मथुरा में जाकर के पहले चानूर मुष्टिक को मारा, उसके बाद फिर कंस को मारा। और कंस को मारने के बाद भगवान तो यही बोल करके आए थे कि मैं लौटूंगा ना, कुछ को कह रहे थे लौटूंगा नहीं लौटूंगा, पूछड़ी का लौटा वाली भी कथा उसी से रिलेटेड है। तो भगवान को तो पता था कि वो वापस नहीं आने वाले हैं, है ना, वो बस कह रहे थे कि मैं जल्दी ही लौटूंगा। एक्चुअली इसका रीजन कई बार भक्त लोग पूछते भी है कि भगवान क्यों नहीं लौटे वापस वृंदावन। क्योंकि अगर भगवान वृंदावन वापस लौट जाते तो कंस के जाने के बाद ये जो जरासंध पार्टी थी वो फिर वृंदावन पर अटैक करती, और भगवान नहीं चाहते थे कि वो दोबारा से वृंदावन वासियों को इस प्रकार से कुछ झेलना पड़े, कुछ कष्ट झेलना पड़े। तो भगवान इस वजह से वृंदावन नहीं गए दोबारा। तो बाद में फिर जरासंध आया, है ना, और 17 बार लड़ाई हुई, और बलराम जी बार बार उसको कपड़े की तरह निचोड़ के फेंक देते थे, है ना। जरासंध बार बार आता था और बार बार बलराम जी उसको उठाते थे, कपड़े की तरह निचोड़ते थे और फेंक देते थे। पर उसको कुछ वरदान मिला हुआ था जिस वजह से बेचारा मर नहीं रहा था, है ना। मतलब मृत्यु नहीं हो पा रही थी जरासंध की। तो बार बार जरासंध टीम आ रही थी, और उनको थोड़ा सा भी मतलब शर्म महसूस नहीं हो रही थी। जरासंध वैसे जब जितनी बार लड़ाई होती थी उतनी बार सोचते थे, है ना, कि अगली बार नहीं जाऊंगा, है ना, हड्डी पसली एक कर दी, पूरा चूरमा बना दिया ना, पूरा तेल निकाल दिया, ब्लड निकाल दिया, पसीना सब निकाल दिया, सब निचोड़ के फेंक दिया, कुछ हीमोग्लोबिन वगैरह कुछ नहीं बचा। तो जरासंध इतना सोचते ही थे कि फिर कोई उनका पट्टी पड़ा देता था ना उनको, इसीलिए बुरी संगति हमेशा खतरनाक होती है। तो उनके जो मंत्री वगैरह थे और बाकी सब शिशुपाल वगैरह थे वो कहते थे अरे आप डर क्यों रहे हैं, है ना, आप तो, ये तो आप गए थे, है ना, ये तो आपका पराक्रम है कि बलराम जी के पास आप गए, है ना, कृष्ण बलराम के पास गए, आपने लड़ाई करी, आपको तो और लड़ना चाहिए। तो फिर जरासंध को और वो ऊपर मन में आता था कि हाँ दोबारा लड़ूंगा। तो मतलब जो भी था ऐसे चलता रहा, है ना। और फिर 17 बार ऐसे लड़ाई चली, फिर बलराम जी, कृष्ण बलराम ने ना बाद में उनको भीम के हाथ से मरवाया, है ना। लेकिन पहले तो बलराम जी आते थे, निचोड़ते थे, फेंक देते थे, उड़ा देते थे, कुछ करते थे, है ना, पूरी सेना उड़ा के फेंक देते थे। लेकिन इन लोगों को शर्म ही नहीं आती थी, ये बार बार आते रहते थे। तो जब जरासंध को मार दिया उसके बाद ये शादी का समय आता है। तो बीच में सीन कट करके, है ना, हम दूसरे सीन में चलेंगे। तो ये द्वापर युग का सीन था, जो हमारे वैवस्वत मनु का 28वां द्वापर युग चल रहा है। अब जिन्हें वो भगवत गीता का
कितने मनवंतर होते, क्या होता है वो नहीं पता, तो उन्हें थोड़ा समझने में मुश्किल आएगी, है ना। लेकिन हमें पता है कि अभी 7वां मनवंतर चल रहा है वैवस्वत। इससे पहले जो था छठा मनवंतर चाक्षुष मनु, तो ये चाक्षुष मनु की कथा है ना। तो उसमें ये जो मनु महाराज थे, इन्होंने काफ़ी, उनका कोई पुत्र पुत्री नहीं हो रही थी, है ना। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ करा, और यज्ञ में, है ना, अलग अलग देवी देवताओं को उन्होंने उपासना करी और अलग अलग देवी देवताओं को अर्घ चढ़ाया, है ना। और बहुत लंबी तपस्या करी, बहुत भयंकर यज्ञ करा, और उस यज्ञ में से फिर प्रसन्न होकर के उसमें से एक पुत्री उत्पन्न हुई, और यज्ञ में से वो निकली। और क्योंकि वो यज्ञ में से निकली थी, अग्नि में से निकली थी, तो उसका नाम पड़ा ज्योतिषमती, है ना। और ये ज्योतिषमती कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, क्योंकि अग्नि में से प्रकट हुई थी, इतना यज्ञ करके तपस्या करके प्रकट हुई थी। तो बहुत सुंदर थी, है ना, और बहुत आकर्षक थी, और सामान्य स्त्रियों से बहुत ज़्यादा अलग थी, है ना। और शक्तिशाली थी, स्मार्ट थी, इंटेलिजेंट थी, सब कुछ बहुत अलग था ज्योतिषमती में। तो ये ज्योतिषमती आई यहाँ से। तो अब धीरे धीरे, है ना, बेटी का लालन पालन हो रहा था, लालन हो रहा था सब कुछ। फिर ज्योतिषमती धीरे धीरे बड़ी हुई, तो चाक्षुष मनु को लगा कि अब इसका विवाह करना पड़ेगा, है ना। तो चाक्षुष मनु कुछ सोचते, प्लानिंग करते कि कैसे बेटी का विवाह किया जाए ज्योतिषमती का। तो ज्योतिषमती खुद ही बोल देती कि पिताजी, ना, मैं जो है, मैं किसी सामान्य व्यक्ति से शादी नहीं करने वाली। मुझे तो कोई ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो एकदम सबसे बलवान हो, ना, पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में और उसके बाहर भी, पूरे एंटायर क्रिएशन में जो सबसे बलवान व्यक्ति हो, मुझे उससे शादी करनी है। मैं किसी अरे गहरे नत्थु फेरे से नहीं करूंगी। अब उनको चाक्षुष मनु, ये मनु महाराज को लगा कि यार बेटी बोल रही है, ज्योतिषमती कह रही है इस प्रकार से विवाह करने के लिए, और वो भी कोई सामान्य बच्ची तो है नहीं। अब कोई आप जैसा हम जैसा बोलेगी किसी बहुत संसार के बलवान व्यक्ति से करनी है, तो हम फिर भी बेवकूफ समझ में आ सकते हैं। पर वो तो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, वो तो यज्ञ पुत्री थी साक्षात ज्योतिषमती। तो चाक्षुष मनु भी सोचते हैं कि अब क्या करा जाए, है ना, बेटी की इतनी बड़ी तमन्ना है। तो सोचते हैं कि क्या करें, है ना, कौन है आखिर सबसे बलवान, है ना। तो वो तो खुद देवताओं के पुत्र है, मनु महाराज है। तो इसलिए उनसे नीचे फिर राक्षस तो बहुत सारे होते, मनुष्यों को तो कहना ही क्या, है ना। एक मनुष्य आज, है ना, मैं बलवान हूँ, मैं किसी को पीट दूं, है ना, कल को वो थोड़ी एक्सरसाइज जिम वगैरह करके वो बलवान बन जाएगा, प्रोटीन पाउडर पी के जिम करके, है ना, फिर वो मारेगा, फिर तीसरे दिन में कोई और बलवान बन जाएगा। तो मनुष्य का तो कह नहीं सकते। अब राक्षस भी बहुत बलशाली होते हैं, पर राक्षस भी मारे जाते हैं ना बाद में, तो इसलिए वो भी बलवान नहीं है। फिर देवी देवताओं की बात करें तो उनमें भी इतने सारे हैं, इंद्र वरुण चंद्र सूर्य इत्यादि, है ना, इतने सारे देवी देवता है। मतलब देवता है ना, देवी तो यहाँ पे कहाँ नहीं बनेगा। पर इतने सारे देवता है, अब किसको चूज करे, है ना, क्यों, कौन पता लगाए। और देवता भी, क्योंकि ज्योतिषमती कोई सामान्य लड़की नहीं थी, है ना, बहुत सुंदर थी, आकर्षक थी। तो बहुत सारे देवता भी चाहते थे कि उनकी शादी इस लड़की से हो जाए, है ना। लेकिन ज्योतिषमती तो एकदम वन पॉइंटेड थी, एक कहा कुरुनंदना, है ना, कि वो सिर्फ और सिर्फ एक सबसे बलवान व्यक्ति से शादी करना चाहती है। अब इनको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ना चाक्षुष मनु को। तो बेटी कहती है ज्योतिषमती, है ना, कि मतलब सबसे पूछा जाता है कि भैया कौन है, कौन है, कौन है। फिर अलग अलग ऋषि मुनियों से, है ना, ब्रह्मा जी से, और करते करते देवी देवताओं की बैठक आती है ना, पूरी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है कि भैया बताओ कौन है सबसे पावरफुल। तो कोई देवता कहता मैं हूँ, कोई कहता मैं हूँ, कोई कहता मैं हूँ। पर करते करते वो ऊपर जाए जा रहे थे, तो समझ नहीं आ रहा था। फिर एंड में कंक्लूजन पर पहुंचे कि अगर कोई एंटायर क्रिएशन में सबसे बलशाली है, तो वो तो साक्षात अनंत शेष है ना। अनंत शेष, शेषनाग से ज्यादा, है ना, बलराम जी से ज्यादा, मूल संकर्षण से ज्यादा कौन बलशाली हो सकता है। उनके तो नाम में ही बलराम है। लेकिन अब बलराम नहीं बोला होगा, अनंत शेष बोला होगा, है ना, क्योंकि चाक्षुष मनु में पता नहीं कौन सा उस टाइम पे चतुर्युग चल रहा था। तो जो भी है ना, तो बोला कि अनंत शेष सबसे ज्यादा बलवान है, बलशाली है ना। तो पूरे जो जितने भी यूनिवर्सेस हैं उनको अपने सहस्त्र फणों में से एक फण के ऊपर धारण करके रहते, वो भी ऐसे राई के दाने के समान, कि अगर ऐसे कि झटक दे, है ना, हल्की सी खुजली कर दे, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड डिस्ट्रॉय हो जाए, है ना। 25 तीव्रता का भूकंप, है ना, सब कुछ हुआ तहस नहस, तो सब कुछ पानी में मिल जाए। तो इसलिए उनसे ज्यादा बलवान और कौन हो सकता है, जो अपनी शेष शैया पर साक्षात नारायण को विराजमान करके बैठे हैं। लेकिन अब उनको अप्रोच कैसे किया जाए, क्योंकि वो तो कोई देवी देवता भी नहीं है, कोई मनुष्य भी नहीं है, वो तो साक्षात सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है ना। वो तो साक्षात श्री भगवान है, उनमें और कृष्ण में, नारायण में कोई फर्क तो है नहीं। अब वहां तक कैसे जाया जाए, माना कि ये यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, पर इतनी मजाल किसमें है कि वो साक्षात बलराम जी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करे। तो सब लोग कहते कि बेटा,
ये इच्छा त्याग दो, है ना। सबसे ज्यादा बलवान तो नहीं मिल सकता, पर वो तो वन पॉइंटेड फोकस थी, एक गुरु नंदना, तो वो जाकर के तपस्या करने बैठ गई ज्योतिषमती, और खूब भयंकर तपस्या करने लग गई, है ना। और बहुत लंबे समय तक तपस्या करी जा रही थी, करी जा रही थी। तो बीच बीच में जो मतलब काफी बहुत सालों तक हो गए, है ना, तपस्या करते करते, क्योंकि बलराम जी तो किसी के सामने अनंत शेष तभी प्रकट हो सकते हैं जब उनकी खुद की इच्छा हो। कोई अपनी तपस्या करके ये सब करके उनको ऐसे नहीं करा जा सकता, है ना। अगर बलराम जी प्रसन्न, इसे तो हम कहते हैं कि हम सिर्फ कृपा सिद्धि पर ही डिपेंडेंट है ना। हम लोग कोई साधना नहीं कर सकते, ना हम कुछ कर सकते हैं ना। तो इसलिए अगर बलराम या कृष्ण अपनी स्वयं की इच्छा से किसी के सामने प्रकट हो, तभी वो पॉसिबल है कि कुछ हो पाएगा, है ना। वरना तो नहीं, क्योंकि भगवान भी यही बोलते हैं, माया मेताम तरंती ते, है ना, कि अगर मैं इच्छा करूं और मैं अपनी माया को हटा दूं किसी के ऊपर से, तब कोई माया से मुक्त हो सकता है। तो ये तो करे जा रही थी, लेकिन जो बाकी देवता थे वो, उनका तरस आ रहा था, है ना, और मन में इच्छा भी हो रही थी, काश, है ना, इसकी शादी मुझसे हो जाए। तो सारे देवता, है ना, बहुत अच्छे से सूट बूट पहन के और टाई वगैरह पहन के और एकदम कोट पैंट पहन के, और फिर जाते थे, है ना, और अपना अपना पूरा परफ्यूम वगैरह डिओड्रेंट लगा के और पूरा जिम विम करके, है ना, चीनी दही शक्कर खा के, और मम्मी दही शक्कर, है ना, और फिर जाते थे ज्योतिषमती के पास, ये सोच करके कि क्या पता तपस्या त्याग दे, है ना, क्या पता हमें हमारी रूप कांति देख करके, है ना, मैं भी कोई कम बलवान थोड़ा, मतलब मैं अपना नहीं दिखा रहा, है ना, मैं भी कोई कम बलवान तो हूँ नहीं, है ना। तो इंद्रदेव तो भैया देवराज है, तो ये जितने भी देवता थे वो भी सोचते थे हम भी जाए, हम भी कोई कम बलवान है क्या, हम भी दिखाएंगे, है ना। अग्निदेव, वरुण देव, चंद्रदेव इत्यादि जो भी है, तो सारे के सारे एक एक करके लाइन में अपने अपने स्कूटर, बाइक, टैक्सी, है ना, जो भी करके जाते होंगे। तो वो जाते थे ज्योतिषमती के पास और बोलते थे, हे देवी, है ना, हम आपकी तपस्या देख करके बहुत इंस्पायर्ड, बहुत आपको बहुत अनुभव है ना, ये सब तपस्या करने का, हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन महसूस हो रही है ना। आपके पास कई सारे तपस्याओं के रियलाइजेशंस है, पर हमें आपके ऊपर थोड़ा तरस भी आ रहा है ना, कि आप इस प्रकार की इतनी घंघोर तपस्या कर रही हैं, लेकिन शायद ही अनंत शेष कभी प्रसन्न हो पाए, है ना, और हो भी गए तो इसका क्या गारंटी कि वो आपसे विवाह करेंगे। तो आप कृपया करके इतनी भयंकर तपस्या त्याग दीजिए, है ना। देखिए, अगर आप चाहें तो मैं आपके सामने इतना सुंदर हूँ, देखिए ये मैं भी बहुत बलवान हूँ, है ना, ऐसा नहीं कि मैं बलवान नहीं हूँ। तो आप मुझसे विवाह कर लीजिए, है ना। मैं देखिए, है ना, आपको पूरा अपना बायोडेटा लिख के आया हूँ, ये मेरा नाम है ना, ये मेरा धाम है, मैं स्वर्ग में रहता हूँ, है ना, फलाना ढिमकाना जो भी है। तो वो सब लिख के लाते थे, लेकिन ज्योतिषमती तो उनको डांट के भगा देती थी, गाली देके, है ना। तो देवता इस प्रकार से वापस आ जाते थे, बार बार जाते थे, अप्रोच करते थे। तो ज्योतिषमती ने एक बार गुस्से में आकर के श्राप दे दिया, क्योंकि वो तो एकदम वन पॉइंटेड फोकस थी कि मुझे तो अब से अनंत शेष, है ना, बलराम जी, शंकरषण सिर्फ यही चाहिए। तो देवताओं को वो श्राप दे दिया, है ना। तो अब देवताओं को बुरा लगा कि यार हम तो प्यार से आ रहे थे, हमने कुछ जबरदस्ती तो करी नहीं थी, है ना, श्राप देने की क्या जरूरत थी, है ना। गुस्सा कर देती, हम उसमें भी कुछ नहीं कहते, भगा देती, हम भाग जाते। लेकिन कम से कम इस प्रकार से गाली भी दे देती, है ना, लेकिन इस प्रकार से कम श्राप नहीं देना चाहिए था। तो सारे देवता इंद्रदेव के पास जाते हैं और इंद्रदेव से कहते हैं कि हे इंद्रदेव, है ना, आप देखिए ये ज्योतिषमती को, है ना, इन्होंने क्या कर दिया, है ना, इन्होंने हमें श्राप दे दिया। तो इंद्रदेव भी गुस्से में आते हैं। अब इंद्रदेव साक्षात, है ना, अपने टैक्सी में जाते हैं, मतलब अपने व्हीकल में, पर्सनल व्हीकल में जाते हैं, टैक्सी तो नहीं, है ना, और उनका एरावत हाथी है, उसमें बैठ करके जाते हैं। और वो फिर बोलते हैं कि क्यों, तुम्हें क्या लगता है श्राप देना सिर्फ तुम्हें आता है, हमें भी आता है, अब देखो। तो इंद्रदेव श्राप दे देते हैं कि अगर तुमने कभी प्रसन्न कर भी लिया अनंत शेष को, बलराम को, और उन्होंने तुमसे शादी कर भी ली, तो भी मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि तुम्हें पुत्र सुख नहीं मिलेगा। तो ज्योतिषमती कहती है, थैंक यू सो मच इंद्रदेव, इससे ज्यादा अच्छा वरदान तो मुझे कोई दे ही नहीं सकता। मैं खुद भी चाहती थी कि मेरे और अनंत शेष बलराम जी के बीच में कोई ना आए, तो आपने मुझे इतना अच्छा वरदान दे दिया, है ना, थैंक यू वेरी मच, है ना इंद्रदेव। तो इंद्रदेव भी सोचते कि यार ये तो मामला उल्टा पड़ गया। फिर वो खुद ही बोलते कि ठीक है, अब तो श्राप दे दिया, लेकिन अगर आप इतनी अच्छे से अब बलराम जी की भक्ति कर ही रहे हैं, तो अगर आपको इसको वापस से नलीफाई करना हो, तो आप ऐसा ऐसा कुछ कर दीजिएगा, मतलब कुछ बताया कंडीशन, है ना, कि आप ऐसा कर दीजिएगा तो वो श्राप नलीफाई हो जाएगा। लेकिन जो भी है ना, ये श्राप तो लगा नहीं, क्योंकि बलराम जी के ऊपर कोई श्राप लग सकता है क्या, है ना। बलराम जी के दो पुत्र हुए थे बाद में, है ना, इसीलिए बलराम जी और बलराम जी की पार्टी में जो रहते हैं उनके ऊपर कोई श्राप नहीं लग सकता, है ना। लेकिन भक्त उसको स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षिप्ता शब्दाहता अपि, है ना।
तो वो तो स्वीकार कर लेते हैं। तो ज्योतिष्मती फिर भी तपस्या करती रही, करती रही, करती रही, और धीरे धीरे इतनी भयंकर तपस्या होने लग गई इतना समय के साथ साथ, कि धीरे धीरे पृथ्वी हिलने लग गई, है ना, डोलने लग गई उनकी तपस्या देख करके। और पृथ्वी में, है ना, टेम्परेचर बढ़ गया, जलने लग गए ब्रह्मांड। तो ब्रह्मा जी को लगा, है ना, कि ये कुछ गड़बड़ हो रही, क्योंकि जितना सत्व गुण इनके अंदर बढ़ेगा, है ना, उतनी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ब्रह्मा जी जाते हैं ज्योतिषमती के पास और बोलते, पुत्री तुम्हें क्या चाहिए, है ना, तुम क्यों इस प्रकार से इतनी घंघोर तपस्या कर रही हो। तो वो कहती है कि ब्रह्मा जी, मेरा तो एक ही लक्ष्य है ना, और वो लक्ष्य है बलराम जी को प्रसन्न करना, है ना। मैं तो बस चाहती हूँ कि शेष जो है वो मुझसे विवाह कर ले, है ना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो ठीक है, हम कुछ सोचते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, लेकिन आप ये भयंकर तपस्या करना बंद कर दो, नहीं तो कुछ हो जाएगा ना, उल्टा सीधा अनर्थ हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, आप ऐसा करिए, आप मेरे साथ ब्रह्मलोक चलिए। तो ब्रह्मा जी ये ज्योतिषमती को अपने साथ ब्रह्मलोक ले जाते हैं। अब ये वाला जो मनवंतर चल रहा है, विवस्वत मनु, है ना, सातवां मनु, क्योंकि अभी ये सब जो कथा हम सुन रहे थे वो छठे मनु की थी। अब सातवें मनवंतर में जो पहला युग था, अभी 28वां चल रहा है ना, चतुर्युग। तो जो पहला चतुर्युग था, उसके पहले सतयुग में, जब एक सरयाती नाम के राजा हुए, है ना। तो ये सरयाती नाम के राजा, और इनका एक बेटा था अनर्थ करके, है ना। तो अब ये जो कुमार था ना, ये जो बच्चा था, ये बहुत भगवत भक्त था ना, भगवान की भक्ति करता था। और ये जो सरयाती नाम का राजा था, इनका पिता, ये पूरा चक्रवर्ती सम्राट था पूरे उस समय के। पूरा जो भारतवर्ष कह लीजिए, या पूरी ये जो धरती है, पूरा उसका दिग्विजयी था ना, चक्रवर्ती सम्राट था। तो एक बार उसने अपने क्या बोलते हैं, भरी सभा में बैठ करके बोला कि मैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी का सम्राट हूँ, है ना, मैं पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट हूँ, इसीलिए सब लोग मेरे डिपेंडेंसी में रहते हैं। तो इनका ये जो बेटा था ना, ये जो छोटा कुमार था, ये बोलता है कि पिताजी, क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ, है ना, कि भगवान भगवत गीता के अंदर कहते हैं, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, कि पूरे जगत के पिता वो हैं, पालक वो है, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत, कि सब कुछ तो वो है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप हैं, है ना, क्योंकि सब कुछ तो भगवान संभाल रहे हैं, वो तो कृष्ण है, नारायण है। तो अब ये सरयाती को थोड़ा गुस्सा आता है ना, उनको लगता है कि भरी सभा में बेइज्जती कर दी, वही क्षत्रिय है ना। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम भरी सभा में मुझसे इस प्रकार से बोल रहे हो, जाओ निकल जाओ, है ना, मेरे राज्य से निकल जाओ। अब भैया वो जाए कहाँ, क्योंकि पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट है, तो उनका तो पूरा राज्य पूरी पृथ्वी हुई। तो ये जाए कहाँ बेचारा, है ना, ये छोटा कुमार। तो लेकिन वो तो भगवत भक्त थे, उन्होंने बोला जी पिताजी, और वो निकल गए। तो बोले कि देखिए, ये समुद्र तो आपका नहीं है ना, है ना, आपका तो लैंड वाला एरिया हो सकता है, समुद्र में तो आप क्या ही करेंगे। तो बोलते कि हाँ, सरयाती कहते हैं, हाँ, पर ये समुद्र में, है ना, कोई व्यक्ति, इंसान कैसे जीवित रह सकता है। तो लेकिन ये तो बच्चा जा करके, है ना, पूर्ण निष्ठा के साथ समुद्र में जा करके खड़ा हो गया, और हाथ जोड़ करके बस और प्रार्थना करने लगा, नारायण नारायण, है ना, और इस प्रकार से अपने ईष्ट को पुकारने लगा। और नारायण नारायण पुकारते पुकारते, और फिर इतनी तीव्रता से भक्ति करने लगा कि धीरे धीरे समुद्र देव प्रसन्न होकर के, है ना, आते थे, और मोती बिखेर के उसके पैरों में चले जाते थे। और समुद्र देव उसकी वहीं पे खड़े खड़े खाने पानी की सब व्यवस्था करने लग गए। और इतने ज़्यादा प्रसन्न हो गए भगवान उससे, कि नारायण खुद गरुड़ पर आते हैं और इसको दर्शन देते हैं। और समुद्र देव से ये बोलते हैं, ऑर्डर देते हैं कि तुम कितना, 800 मील, है ना, 800 मील तुम पीछे हट जाओ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो 800 माइल्स तुम पीछे हट जाओ, और जितना भी एरिया बचेगा वो सब इस कुमार के नाम कर दो, है ना, आज से ये उसका। तो उसके बाद फिर ये प्रदेश जो है वो बाद में गुजरात बना, है ना। तो ये जो छोटे कुमार को ये जो प्रदेश दिया था, यही बाद में चल करके इंडिया का गुजरात बना, है ना, जो अभी के समय में हम देखते हैं। यहाँ पे कोई है, हाँ, चिंतन प्रभु है ना, गुजरात से, है ना, तो इसलिए वो बाद में जो भी है। तो अब ये जो बेटा था, ये जो छोटा कुमार था, जब ये बाद में जा करके राजा बना, है ना, तो फिर इनके पुत्र हुए। तो इनके पुत्र थे रैवत महाराज, है ना। और फिर रैवत महाराज भी, अब रैवत महाराज को लगा ना कि ये प्रदेश तो बहुत अच्छा है, पर यहाँ पे ना पहाड़ की कमी है, यहाँ पे 2-3 पर्वत होने चाहिए थे। तो वो दक्षिण में जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ पे उड़ करके जाते हैं, और वहाँ पे देखते हैं कि बड़े सुंदर सुंदर वहाँ पे पर्वत है, और उसको उठा करके ले आते हैं और यहाँ पर स्थापित कर देते हैं, है ना। तो ऐसा कोई कर सकता है कि यार मेरे घर के पास ना कोई पर्वत नहीं है यार, ना, काश मेरे घर के पास कोई पर्वत होता यार, है ना। तो पर्वत उठा के ले आया, या बलराम जी की तरह कोई हो, है ना, कि यमुना नदी यहाँ पर नहीं है, राम घाट है ना, वहाँ पे जहाँ बलराम रस यात्रा हुई थी,
यार यहाँ पे यमुना नदी नहीं है, यमुना यहाँ आ जाओ, है ना, यमुना महारानी नहीं ना, नहीं आऊंगी। अच्छा नहीं आओगी ना, हल फेंक के मारा, है ना। और फिर लगता है ना वीडियो कॉल में जब देखा है ना यमुना महारानी ने कि ये बलराम जी तो जेठ तो बड़े गुस्से में है, आंखें भी लाल लाल हो रखी है ना, मदपान करके बैठे हैं ना, बारूनी पी के बैठे हैं। तो सोचते कि जाना ही पड़ेगा लगता है ना, नहीं तो कुछ तो तहस नहस कर देंगे। तो इसी प्रकार से ही रावत महाराज, इनको लगा कि कुछ पर्वत होने चाहिए तो उठा करके ले आए, और फिर यही पर्वत बाद में आज के समय में गिरनार पर्वत कुछ करके बता रहे थे महाराज, है ना। तो ये वो बने, शायद चिंतन लोगों में भी पता हो, है ना। तो जो भी है, फिर इसके बाद ही रैवत महाराज के बाद इनके पुत्र हुए महाराज कुकुदमी, है ना। और फिर कुकुदमी के भी ऐसे, है ना, उन्होंने भी एक यज्ञ करा। और फिर अब क्योंकि सातवें मनवंतर का पहला चतुर्युग ही चल रहा था, है ना, तो अब ये जो कुकुदमी महाराज थे, अब ये कुकुदमी महाराज, है ना, अब ये जब बाद में राजा बने और इनको पुत्र पुत्री चाहिए थे, तब ब्रह्मा जी ने ये जो ज्योतिषमती पिछले मनवंतर की थी, है ना, जो कि ब्रह्मलोक को लेकर के गए थे तपस्या करते हुए, तो ब्रह्मा जी कहते चलो अब पहला मनवंतर आ गया, अब आप जाओ, है ना, और कुकुदमी महाराज की पुत्री बन करके दोबारा से जन्म लो, और निश्चित ही जल्दी ही आपकी इच्छा पूरी होगी। तो ये ज्योतिषमती फिर दोबारा से महाराज कुकुदमी की पुत्री बन करके पैदा होती है। और अब दोबारा से ऐसी पैदा हुई, यज्ञ में से निकली, है ना, इस प्रकार से पैदा हुई, और बहुत फिर से रूपवान थी, सुंदर थी, है ना, बहुत जो भी है सब वैसा ही सेम था। तो फिर दोबारा से ये बच्ची वैसे ही बड़ी हुई, है ना, और उसके बाद महाराज कुकुदमी ने भी सोचा कि इसका विवाह कराना है, अब किससे कराया जाए, कोई नॉर्मल लड़की नहीं है ना, खूब ढूंढा कोई मिला नहीं, है ना, जो उसके लायक हो। अब किससे, और महाराज कुकुदमी ने, अब आप सोचे होंगे कि रैवत महाराज के पुत्र कुकुदमी और उनकी बेटी, है ना, ये क्या सिस्टम है। तो यस, महाराज कुकुदमी ने अपनी पुत्री का नाम अपने पिताजी के ऊपर रखा, क्योंकि उनके पिताजी का नाम रैवत था। तो कुकुदमी जी ने अपनी पुत्री का नाम रेवती रख दिया, है ना, रैवत से रेवती। तो इस प्रकार से आया, है ना। तो यस, है ना, तो आप समझ सकते हैं। तो इसलिए रैवत महाराज जो थे वो उनके पिताजी नहीं दादाजी थे, है ना, तो इसलिए वहां से आया रेवती। तो फिर ये जब बड़ी हुई, है ना, तो सोचा कोई मिला नहीं उनके लायक कि किससे शादी कराया जाए, किससे विवाह किया जाए। तो पुत्री तो जानती थी सब, है ना, ब्रह्मा जी की कृपा से, तो वो खुद ही कह रही थी कि पिताजी आप तो, आपकी तो देवताओं तक से बात है, आप तो ब्रह्मा जी तक से भी बात कर लेते हैं, आपकी तो वहां तक जान पहचान है ना, विजिटिंग कार्ड आपको दिया तो था ब्रह्मा जी ने एक बार। तो ऐसा कर लीजिए, ब्रह्मा जी से ही पूछ लीजिए, है ना, वो उन्होंने सृष्टि करी है मेरी, सबका रचना वही करते हैं, तो कुछ सोचा होगा उन्होंने मेरे लिए भी। तो महाराज कुकुद में सोचते हैं कि हाँ अच्छा आइडिया है। तो फिर दोनों ब्रह्मलोक जाते हैं। अब ब्रह्मलोक जाए गए तो क्या हुआ कि ब्रह्मा जी किसी मीटिंग में बैठे हुए थे ऑलरेडी, है ना, तो गार्ड आके कहते हैं कि आप 5 मिनट रुकिए, अभी ब्रह्मा जी थोड़ा बिजी हैं, है ना, अभी मीटिंग में से आएंगे तब आपसे बात करेंगे। अब 5 मिनट हुए और ब्रह्मा जी आकर के मिले और बोले अच्छा आप कुकुदमी और रेवती हैं। तो महाराज कुकुदमी कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह कराना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो पहले चतुर्युग में थे वो जा चुका है, अब 27वां शुरू हो गया, क्योंकि ब्रह्मा जी के 5 मिनट, है ना, यहाँ पे वो कुछ क्षण जो होते हैं वो यहाँ पे युगो युगो बदल जाते हैं, है ना, क्योंकि ब्रह्मा जी के लिए तो वो सुबह से लेके शाम तक में, तो हमारे पता नहीं कितने मनवंतर कितने कल्प निकल जाते हैं ब्रह्मा जी के सुबह से शाम में 12 घंटे में, है ना। तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं अब तो सब खत्म, आपका वंश विनाश, है ना, सब विनाश हो गया, आपका राज्य सब विनाश हो गया, अब तो जल्दी से जाइए, अब अनंत शेष बलराम जी प्रकट हो चुके हैं, है ना, जितने में आप जाएंगे बस वो बड़े भी हो जाएंगे, है ना, तो जल्दी से जाइए, देर मत कीजिए। तो अब ये कुकुदमी महाराज कहते हैं कि पर मैं पहचानूंगा कैसे कि बलराम कौन है, कम से कम कुछ डिस्क्रिप्शन तो दीजिए। तो कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैं बता देता हूँ, है ना। वैसे मेरे पास कोई फोटो तो नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ कि एक विशेष लक्षण है उनका, है ना, कि वो एक कुंडलधारी है ना, राइट कान में वो ईयर रिंग नहीं पहनते, हमेशा लेफ्ट कान में पहनते हैं। चैतन्य भागवत में भी बताया है ना, कि नित्यानंद प्रभु वाम, है ना, वाम क्या बोलते हैं कान को बंगाली में, जो भी बोलते हैं ना, तो इसमें लेफ्ट ईयर में वो ईयर रिंग पहनते हैं। तो ये होगा, और एकदम तक तक गोरा, है ना, एकदम शशि वर्ण, एकदम चांद जैसे दिखेंगे, है ना, और हल और मूसल हाथ में लिए हुए होंगे, है ना। भगवान उनके साथ एक काले वर्ण का भी होगा, और दोनों अपने सर पे मोर पंख लगा के रखते हैं, ग्वाले हैं, है ना, और वृंदावन उनका जन्म स्थल है। महाराज जी कहते थे कि एक्चुअल में जो ब्रजवासी है वो तो बलराम जी है ना, क्योंकि कृष्ण तो बाहर से आए थे, तो जैसे वो नहीं होते वो बांग्लादेशी वगैरह आते हैं भाग के, है ना, यहाँ पे जब वो इंडिया में आए थे तो वो तो क्या बोलते हैं उनको, शरणा, जो भी बोलते हैं ना इंग्लिश में, रेफ्यूजी, है ना। तो महाराज कह रहे थे कि कृष्णा तो रेफ्यूजी है,
है ना। हालाँकि बलराम जी असली ब्रजवासी है। लेकिन जैसे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अन्य आचार्य बताते हैं, है ना, क्योंकि वी हैव 2 कृष्णास, तो इसलिए जो नंद नंदन कृष्ण है वो तो डायरेक्ट यशोदा मैया के पास ही प्रकट हुए थे। ये तो वासुदेव कृष्ण थे जो बाद में आए थे, है ना, और फिर दोनों एक ही शरीर में मर्ज हो गए थे। ऐसे हमारे कई सारे आचार्य टीका करके बताते हैं, है ना, तो इसलिए वी हैव 2 कृष्णास, है ना। तो जो भी है मतलब, है ना, कहने का मतलब है कि बलराम जी कृष्ण हमेशा साथ में रहते हैं, तो वो वर्णन बताते हैं कि आप जाइए, ऐसे-ऐसे दिखेंगे और ऐसे-ऐसे आपको मिलेंगे। तो कुकुदमी महाराज, है ना, अपनी बेटी रेवती को लेकर के और सीधा आते हैं। अब हुआ ये कि ये तो लोग आए थे पहले चतुर्युग के सतयुग से, और यहाँ पे चल रहा है 27वां द्वापर युग, है ना। तो अब तो गड़बड़ हो गई, अब क्या करा जाए? तो फिर क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि वो चतुर्युग के सतयुग से थे, पहले चतुर्युग के सतयुग से, और यहाँ द्वापर युग चल रहा है, तो हाइट बहुत डिफरेंस हो गई, है ना। कृष्ण बलराम तो द्वापर युग के हाइट वाले थे, छोटे छोटे, और वो लोग काफी ऊंचे थे, है ना, पेड़ से भी ऊंचे थे, है ना, जो उस समय के पेड़ हुआ करते थे उससे भी ऊंचे थे वो लोग। तो वो लोग आए तो एकदम लैंडिंग करी, है ना, कृष्ण बलराम के सामने। कृष्ण बलराम उस समय भी, है ना, आई गेस यमुना के आसपास कहीं पे थे। तो कुकुदमी जी और ये रेवती, है ना, दोनों आए, तो वो बोलते हैं कि क्या आप ही कृष्ण बलराम हैं? तो देखते कहाँ से आवाज आई, है ना, वो ऐसे ऊपर करके देखते हैं, तो देखते हैं कि कोई बहुत ऊंचे से खड़े हैं, है ना, कोई लंबे चौड़े से। तो ऐसे ऊपर करके देखना पड़े, कृष्ण बलराम अभी, उनकी तो इटर्नल एज है ना, 14 15 15 16 साल, है ना, लेकिन और इस प्रकार से जो भी है, बच्चे तो नहीं थे उस समय पे, लेकिन इस प्रकार से देखते हैं कि क्या चल रहा है। और फिर ऊपर देख देख कर ही बात करते हैं, तो कुकुदमी कहते हैं कि क्या आप ही है कृष्ण बलराम, है ना। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, हम ही हैं, है ना, दोनों कृष्ण बलराम, है ना, नंद महाराज के पुत्र। तो कुकुदमी जी को बड़ा प्रसन्नता महसूस होती है। तो कहते हैं कि देखिए, मैं आपके पास एक प्रपोजल लेकर के आया हूँ, ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है ना, ये देखिए ब्रह्मा जी का, है ना, स्टैंप भी लगा कर लाया हूँ। और ब्रह्मा जी ने अभी भेजा है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पुत्री रेवती से विवाह कर ले, है ना। आप में से जो बड़े भाई है बलराम, है ना, एकदम तक तक गोरा सफेद रंग, कृपया करके आप मेरी बेटी रेवती से विवाह कर लीजिए, इसकी बहुत इच्छा है ना, कि ये संसार के सबसे बलवान व्यक्ति से विवाह करे। तो इतने में बलराम जी कुछ सोचते कि मम्मी पापा से पूछूं, उन्हें कुछ बताऊं, है ना, क्या करूं क्या नहीं करूं। कृष्णा ने बोला कि ठीक है, मंजूर है ना, शादी डन, है ना, आप कल ही आ जाइए और बस आप लड़की भेजिए और हो गई शादी, है ना। तो बलराम जी सोचते कि अरे भैया, मुझे कुछ सोचने देते, बोलने देते, कुछ नहीं, है ना। तो बलराम जी से देखते हुए बोलते, अरे दादा, आप ऐसे क्या सोच रहे हो? सोचने वाली बात नहीं है, काम जो है वो डिसीजन 1 सेकंड में लेना चाहिए, है ना, इतना सोच विचार नहीं करना चाहिए। तो बस हो गई शादी, है ना, आप जाइए। तो कुकुदमी महाराज कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं अब हिमालय पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पुत्री की विवाह हो गया, और मैं तो जी, है ना, पहले मन मन पहले चतुर्युग का हूँ, मैं यहाँ पे रह के क्या करूँगा। तो हिमालय पे चले जाते हैं। अब ये सोचते हैं ना कि बलराम जी, ये क्या कर दिया कन्नू ने, है ना, मेरे को सोचने तो देता, पहले ही सीधा हाँ कर दिया। तो ठीक है, अब तो विवाह करना पड़ेगा, है ना, भगवान ने भी हाँ बोल दिया। तो अब भगवान कहते हैं कि वैसे हमने एक्सेप्ट तो कर लिया दाऊ, पर एक दिक्कत है ना, इनके और आपकी हाइट में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है ना। रेवती मैया ऐसे हाथ नीचे करती थी, तो इतने बड़े हाथ में बलराम जी का हाथ ऐसे लगता था, है ना। मतलब रेवती मैया का हाथ ही है और बलराम जी का हाथ ही है ना। तो ऐसे मतलब आप समझ लीजिए, ऐसे वो ऐसे, है ना, हाई फाई करते होंगे। तो सोचिए कि अब क्या करें। तो दाऊ कहते हैं, तो पहले सोचना था, अब तो तुमने हाँ कर ही दिया विवाह के लिए, मुझे तो तुमने कुछ बोलने नहीं दिया, मैं तो कुछ हूँ नहीं ना, है ना, तुम्हारे लिए। तुम तो जो मन में आए वो कर देते हो, अब क्या किया जाए। तो बलराम जी अपना हल बुलाते हैं, दिव्य हल, है ना, और हल को ऊंचा करके रेवती मैया के कंधे पे रखते हैं, और कंधे को ऐसे नीचे खींच देते हैं, और रेवती मैया बलराम जी के यहाँ कान के साइज की हो जाती है ना, मतलब यहाँ तक की हो जाती है हाइट में। तो ऐसा कोई कर सकते हैं क्या, है ना, कि हम लोग इस संसार में किसी को खींच करके लंबा कर दें या किसी को दबा करके छोटा कर दें? लेकिन बलराम जी कर सकते हैं, है ना। बलराम जी ने हल डाला उनके कंधे में और नीचे खींच दिया, और रेवती मैया उनके साइज की हो गई, है ना। तो महाराज जी आगे ये भी बता रहे थे, जैसे इस भजन में था, है ना, कि नाग कन्या गण का आया था, है ना। तो जैसे शेष नाग जी, है ना, जब विराजमान रहते हैं, तो वहाँ पर उनकी पत्नियां भी होती है नाग कन्या, है ना। तो कई सारी नाग कन्याएं होती है, श्रीमद् भागवतम में भी कई जगहों पर वर्णन है। तो यही नाग कन्या, है ना, वैकुंठ से होती हुई आ रही थी, है ना, बलराम जी के पास, और बीच में ब्रह्मा जी के पास भी रुकी थी। तब उन्होंने ये पूरी वार्तालाप सुन ली थी कि कैसे वो रेवती मैया को यहाँ पे भेज रहे हैं। तो तब नाग कन्याएं समझ जाती कि अच्छा, है ना, तो इस बार प्रभु
ये इनका शरीर माध्यम बनाने वाले हैं मेरे लिए, है ना। तो ये नाग लक्ष्मी, ये जो नाग कन्या आ रही थी, तो ये जा कर के रेवती मैया के शरीर में घुस जाती हैं, है ना। और अचानक से उनको कुछ झटका सा लगता है और पूरा शरीर जो है वो रोमांचित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है ना। और फिर इस प्रकार से रेवती मैया और बलराम जी का विवाह होता है। और बाद में कोई इंद्रदेव का कोई श्राप नहीं काम करा, है ना, बाद में उनके पुत्र भी होते हैं। तो ये कथा जैसी जैसे महाराज ने बताई थी, है ना, वैसी वैसी सेम मैंने कुछ रिपीट करने का प्रयास किया आप सबकी प्रसन्नता के लिए। तो आज रक्षाबंधन था तो डिवोटीज थोड़े कम आए थे क्लास में ना स्टार्टिंग में। पहले तो खुद ने बोल दिया एनी टाइम एनी टाइम एनी टाइम, फिर कुछ 7:30 बजे जुड़ रहे हैं। बताओ ऐसे होता है क्या, है ना। फिर मुझे दोष देंगे, प्रभु जी आप कभी भी कर लेते हो, आप कॉल नहीं उठाते, ये है वो है फलाना है ढमकाना है ना। तो ठीक है आप है ना, माफ़ कर दीजिएगा। तो कल हम थोड़ी ज़्यादा ही कथा हो गई, अब कल हम भगवत गीता 9 चैप्टर 26 वर्स पढ़ेंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए। और मैं फिर यही बोलूँगा, है ना, कि अभी भी थोड़ा समय शेष बचा है। हालाँकि बलराम पूर्णिमा तो 12 बजे, है ना, मेन मनाई जाती है दिन में, है ना, लेकिन फिर भी पूर्णिमा तिथि अभी रहती है ना। तो व्रत अभी भी चल रहा है ना। तो प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अभी भी अगर नाम जप नहीं हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए, ग्रंथ अध्ययन कीजिए, है ना, श्रवण कीजिए। और भगवान से खासकर प्रार्थना ज़रूर कीजिए, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति है ना। इसलिए साधना और प्रार्थना, तो बलराम जी से प्रार्थना ज़रूर कीजिए, है ना। और मैं कर देता हूँ, है ना। तो जैसे इस संसार में लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो ऐसा देखा जाता है ना कि वो लोग जितना दूर रहते हैं, है ना, एक दूसरे से, और फिर कई समय बाद जैसे रोज टेक्स्ट पे मैसेज कर रहे हैं, कई बार व्हाट्सएप कर रहे हैं, जो हंस रहे हैं पता नहीं ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा देखा जाता है ना कि वो रोज रोज मैसेज करते हैं, बात करते हैं, और फिर कई महीनों बाद दिनों बाद मिलते हैं। तो ऐसा चाहते हैं ना कि बस आज पूरे दिन फिर साथ में ही रहे, ये करे वो करे। तो जितनी हमारे अंदर उत्कंठा होगी भगवान से मिलने की, जितनी लालसा होगी, फिर जब भगवान से मिलन होगा तो वो उतना आनंदमयी होगा। अब उत्कंठा ही नहीं है तो आनंद कहाँ से आएगा, है ना। जैसे मान लो कि आप मुझे जानते ही नहीं, है ना, आपको पता ही नहीं कि मैं कोई हूँ, है ना, या मेरे नाम का कोई व्यक्ति एग्जिस्ट करता है दुनिया में, है ना। अब आपसे कोई बोले कि हम इस फालतू व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, तो आपको उत्कंठा होगी, है ना। लेकिन अगर आप मुझे जानते हो, आप मेरे मित्र हो, है ना, तो आपको लगेगा कि अरे हाँ, है ना, वो भी कोई बेवकूफ़, वो मेरा मित्र है ना, चलो आज फ्रेंडशिप डे है तो उनसे मिलने चलते हैं। सो जस्ट सेम फंडा अप्लाइज देयर, है ना। तो जब तक भगवान के प्रति रति नहीं होगी, उत्कंठा नहीं होगी, तो कैसे वो और ज़्यादा, है ना, मिलने में आनंद आएगा। तो इसलिए अगर वो उत्कंठा और रति बढ़ानी है, तो उसके लिए बलराम जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो आपसे गुजारिश है ना कि अपने लिए भी और मेरे लिए भी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, है ना, प्रार्थना कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, कि हम कभी भी इस भक्ति से च्युत ना हो ना, कभी भी भक्ति छोड़े ना, है ना। और संप्रदाय निष्ठा हमारे अंदर हो ना, इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा को कभी ना त्यागे, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम करते हुए हमेशा जो आसक्ति है वो हरिनाम में लगी रहे, है ना। कंचन कामिनी से दूर रहे, है ना। और है ना, कंचन कामिनी हमारा कुछ उल्टा ना बिगाड़े और हम भी कंचन कामिनी का कुछ उल्टा ना बिगाड़े, है ना। उनकी हमारे से रक्षा करे और हमारी उनसे रक्षा करे, है ना। तो बलराम जी से वही रक्षक है ना, वही सबसे रक्षा कर सकते हैं। तो धेनु का सुर जैसे जो देहदास है ना, जो हमारे अंदर ये देहात में बुद्धि भरी हुई है, और प्रलंबासुर जैसा जो अहंकार भरा हुआ है, और जो काम वासना भरी हुई है, जो कुछ भी भरा हुआ है जो हमें कृष्ण बलराम तक जाने से रोक रही है, उस सबको तोड़ दे, है ना। तो यही प्रार्थना कीजिए, है ना। और जब हम जैसे मैं ये अभी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं ना, तो अभी ये क्या हो रहा है, आप नहीं भी करेंगे तो कंबाइंड इफेक्ट हो रहा है ना। क्योंकि अमोघ लीला प्रभु जी कह रहे थे, जब कई सारे लोग एक साथ होते हैं तो जो कोई भी कुछ भी बोलता है तो सारा भगवान उसको ग्रुप वाइज सुनते हैं, है ना। मतलब वो पता नहीं सरकाज़म में बोल रहे थे जैसे भी, तो यस, है ना। इसलिए कम से कम हम इसी प्रकार से प्रार्थना करें, है ना। और वैष्णव सॉन्ग्स तो हम गाते ही हैं, आचार्यों ने जो बताया उसको तो हम करते ही हैं। लेकिन हमारी भी कुछ, है ना, प्रार्थना हो, है ना, हम जो अपने अंदर से भी कुछ फीलिंग होनी चाहिए, है ना, भगवान के प्रति। तो प्रार्थना करें, है ना, बस कि क्या प्रार्थना करें, है ना, कि मुझे प्रार्थना करना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन फिर भी कुछ कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ, कि कृपया करके आप मेरी रक्षा कीजिएगा। मैं किसी भी गलत रास्ते जाऊँ तो मुझे चाटा मार के, हल मार के उड़ा दीजिएगा, है ना। और प्लीज़ 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 मुझे बचाने का प्रयास कीजिएगा। अगर मैं खुद भी कभी चाहूँ आपसे दूर जाना, है ना, और मैं आपको भूलने का प्रयास करूँ, तो भी चाटा मार के प्लीज़ वापस बुला लीजिएगा बलराम जी, है ना। तो यही हम उनके चरणों में प्रार्थना करें, है ना। और
देखिए, प्रार्थना सिर्फ़ करने से, प्रार्थना करना एक बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल करना चाहिए, है ना? और बिल्कुल उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन सिर्फ़ प्रार्थना से भी नहीं बनेगा, है ना? क्योंकि भगवान देखते हैं कि हम सच में चाहते हैं कि नहीं, इसलिए लव मीन्स एक्शन, है ना? लव मीन्स सर्विस। तो जब हम करके दिखाएँगे भगवान को और फिर प्रार्थना करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, है ना? तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर करना चाहते हैं, तो हमें भगवान से साधना और प्रार्थना को दोनों को मिला देना होगा। ओके? तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे, राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा राम हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री कृष्ण बलराम जो की जय, श्री अंदर बलराम अंदर पूर्णिमा महामहोत्सव की क्या जय, करना जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद